दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। उच्च रक्तचाप बहुत ही खतरनाक समस्या है जो एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। जो 17 मई है ना, वो हम लोग उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है ताकि उच्च रक्तचाप की समस्या पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए, इस पर इस दिन चर्चा होती है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। अब जो उच्च रक्तचाप है उसकी समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि अब 10 वर्ष के बच्चों को भी यह देखने को मिल रहा है। पहले यह बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अभी बच्चों तक में भी यह समस्या होने लगी है। जितने भी घर होते हैं, जितने भी परिवार होते हैं, हर परिवार में कोई न कोई ऐसा सदस्य आपको जरूर मिलेगा जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित होता है। और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि एक परिवार में ही जितने वयस्क हैं सभी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और सर्दियों में इसका बहुत ज्यादा जो दुष्प्रभाव है वो बना रहता है। बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी के स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी समस्या देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लड प्रेशर है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी आर्टरियां फट सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर घट जाए तो ऑर्गनों तक ब्लड की सही मात्रा में, सामान्य मात्रा में जो है कि सप्लाई नहीं जाती, जिससे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं और निष्क्रिय होने लगते हैं। अब रही बात कि उच्च रक्तचाप क्यों बढ़ रहा है, तो नींद की कमी होना, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होना, बहुत ज्यादा शारीरिक जो एक्टिविटी है उससे बचना, यानी कि आरामदायक जीवन अपनाना। दूसरा यह है कि जो हम भोजन लेते हैं वह जैसे प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जैसे हाई फैटी डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, रेड मीट लेते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, नींद की लगातार कमी बनी रहती है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, बहुत लोग टाइम से भोजन नहीं करते, अनियमित भोजन करते हैं, अस्वस्थ भोजन करते हैं। अस्वस्थ भोजन यानी कि जो उनको भोजन उनके लिए जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए वो नहीं लेते, बल्कि अनाप शनाप स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। और भोजन टाइम से लेना भी यह जरूरी होता है, और वो भोजन टाइम से नहीं लेते, इससे चाप से वो प्रभावित हो जाते। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयां, जो कि हमारे शरीर पे जिसका बुरा असर होता है। और उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तो डॉक्टर एक दवाई देते हैं जो लगातार पूरे जीवन खाने को कहते हैं। कभी कभी उन दवाइयों को लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, फिर डॉक्टर से मिलते हैं, फिर उनका डोज, उनकी पोटेंसी बढ़ा दी जाती है, या 2-4 और दवाइयां हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लोड कर दी जाती है, जिससे धीरे धीरे लिवर, किडनी बहुत ज्यादा डैमेज होने लगती है, हमारी आंख की दृष्टि भी खत्म होने लगती है, हमारे ब्रेन के जो मेम्ब्रान है वो नष्ट होने लगते हैं, हमको डिमेंशिया नाम की समस्या होने लगती है। इस तरह की स्थिति लगातार इस तरह के दवाइयों के प्रयोग से अक्सर देखी जाती है। तो हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, सुगम भी है, सुरक्षित भी है। हमारे होम्योपैथिक में 3 दवाइयां हैं, जिसे एक साथ लिया जाए तो बेहतर है। आप पुराने अगर उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो आपको 6 महीने तक ये दवाई खानी है, और अगर आप एक्यूट हैं, नए हैं, तो आप 1.5 से 2 महीने में ही आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो वह 3 दवाइयां क्या हैं, तो राउल्फिलिया जो सर्वोपरि है, और इसे आयुर्वेद में भी उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए दिया जाता है, जिसे सर्पगंधा बोला जाता है। सर्पगंधा एक पौधा है और इस पौधे का मूल अर्क के रूप में राउल्फिलिया होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है। क्रेटेक्स
क्रेटेक्स, जो वो भी आयुर्वेद में हार्ट डिजीज के लिए दी जाती है। तीसरी दवाई है पैसिफ्लोरा। यह भी हमारे मस्तिष्क को ठंडा, कूल और कोर्टिसोल को बढ़ने से रोकती है। चूंकि जो उच्च रक्तचाप होता है उसका मेन वजह कोर्टिसोल हार्मोन का बढ़ना होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाना होता है। कोर्टिसोल हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारी आर्टरी होती है, जो हमारी धमनियां होती है, उसमें रक्त प्रवाह में बाधा पहुंचाती है और रक्त जो बहाव है, जो सप्लाई है, उस तेजी से हार्ट जो है पंपिंग करके भेजता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से हार्ट पे इसका बुरा असर होता है। तो इन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए राउलफिलिया मदर टीचर, पैसिफ्लोरा मदर टीचर व क्रेटेक्स मदर टीचर, तीनों मदर टीचर को बराबर मात्रा में मिलाकर हर दिन सुबह शाम इसका सेवन करना चाहिए, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। इससे आप जो अंग्रेजी दवाइयां जो लेते हैं लगातार ब्लड प्रेशर कम करने की, वो समस्या चली जाएगी। और इस दवाई को भी पूरे जीवन नहीं लेना है, बहुत ही कम समय में ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन आप हेल्थ को सही रखने के लिए आप हमेशा प्रॉपर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। जरा सा भी आपके सिर में भारीपन हो, गर्दन में दर्द हो, आंखों में धुंधलापन आए, चक्कर आए या किसी तरह का नींद की कमी हो, तो आपको जरूर अपनी ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपको खाने पीने में, आचार विचार व्यवहार में आपको बदलाव लाने चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंज करके, और दिमाग को संतुलित रखें। भोजन अच्छे लें, चावल और आटा को कम कर दें, मीठी चीजें कम कर दें, नमक कम कर दें भोजन से, और रिफाइंड चीजें बिल्कुल कम कर। ऐसी स्थिति में आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो उच्च रक्तचाप है, वो प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।